आज की महंगाई की हम बात करें तो भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो अगस्त के महीने की है वो 7.01% है। अब यदि हमें महंगाई को पूरी तरह समझना है तो थोड़ा इसको व्यापक रूप से समझना होगा। मैं अपने विपक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि वो जरा इस बात पर मुलाहिजा फरमाएंगे कि इस समय विश्व में महंगाई की दर में इटली में 7.9% है, जर्मनी में 7.5% है, कनाडा में 8.1% है, यूरोपियन यूनियन में 8.9% है, यूएन में 9 सोर्स के साथ बोलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, जर्मनी में, यूएस में 9.1%, ब्रिटेन में 9.4%, स्पेन में 10.8%। Sit down, sit down. What is the source of your raising the issue? Right. No, please. No, it will not go on record. You are wasting time. We have hardly 36 minutes time. Let me complete the sentence, sir. And चाइना में 2.5% है। चाइना में इसलिए कम है क्योंकि उनके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है जिसमें उन्होंने फूड और क्लोथिंग को ज्यादा महत्व दे रखा है, एंड द सोर्स इज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया है। अब आप आइए महंगाई की दर। आज ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि पूरे दुनिया के देशों में महंगाई की दर क्या है, जाके चेक कर लीजिए। भारत की महंगाई की दर 7% है। दुनिया में 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50%, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है। इसके बावजूद हमारे देश में 7% महंगाई की रेट है। महंगाई है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, परंतु अब मैं आपको और भी सोर्स के साथ बताता हूं। समस्या सिर्फ इतनी ही व्यापक नहीं है, इसकी व्यापकता पे ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसमें पहली बार अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला इन ऑर्डर टू कर्टेल इन्फ्लेशन, एंड द सोर्स इज 23 नवंबर 2021 व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज। कभी बताइए आपको ज्ञात इतिहास में ध्यान हो, बहुत बड़े बड़े विद्वान ज्ञाता लोग हैं हमारे विपक्ष में, जब उन्हें याद हो कि अमेरिका ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला हो, और उस खोलने के बाद कितना अंतर आया है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज 26 जुलाई 2022, वो ये कहती है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलने के बाद भी 40 सेंट पर गैलन ही कम हुआ है। यानी समस्या कितनी व्यापक और गहरी है उसे समझने के लिए यह आवश्यकता, बिल्कुल साहब टू दी पॉइंट बोल रहे हैं। जब आप बात करने का प्रयास करते हैं तो समस्या कितनी व्यापक है उसको समझने का प्रयास करिए। समस्या, सब्जेक्ट है महंगाई, और महंगाई की बात मैं यह भी कह रहा हूं, हमारे विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता ने जिस धरती से जाके ज्ञान दिया था उस धरती पे 9.4% है ब्रिटेन में। ये बताइए वहां से जाके महंगाई की बात की थी। हम विषय पे बात कर रहे हैं, और इसलिए विषय पे बात कर रहे हैं चूंकि आपने वहीं से जाकर महंगाई के बारे में सबसे पहले बताया था। अब मैं यह भी बताता हूं कि विश्व में महंगाई की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। हम सबने, जी हम बिल्कुल बता रहे हैं, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। दुनिया में ही, देश में नहीं, दुनिया में भी क्या स्थिति है समझने की जरूरत है। आप हमारे मकान की मजबूती की बात कर रहे हैं तो जलजले पर भी नजर डालिए। और चाइना के अंदर भी मीडिया में यह रिपोर्ट है कि कितने बैंक जिन्होंने अपना डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट, उसका तो लोकसभा में वित्त मंत्री महोदया ने विवरण दिया है। यूनान प्रोविंस में यह भी रिपोर्ट है कि बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े। यानी यह स्थिति है विश्व में चारों तरफ अर्थव्यवस्था की। और समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, आज यह कहा जा रहा है कि हम लोग मंदी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई से बड़ा विषय सभापति महोदय मंदी का है, और इस पर फिर सोर्स के साथ बोल रहा हूं। ब्लूमबर्ग की पूरी दुनिया के भारत सहित देशों के बारे में मंदी की रिपोर्ट भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार इस समय अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना है 38%, यूरोपियन यूनियन की है 50%, चीन की है 20%, ऑस्ट्रेलिया की है 20%, और साउथ कोरिया और जापान की है 25%। अरे सुनिए तो, अरे आप पूरी बात, सभापति महोदय, देखिए मैं ये चाहूंगा कि सब लोग शांति से सुने तो बेहतर बात रहती है। सभी के लिए यही मेरा सूचना है। अब मैं आ रहा हूं के बारे में कमेंट मत करिए। अब ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत की
अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने की संभावना है 0%। विषय पे आ रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, मैं क्यों विषय बता रहा था। अरे हमारी हालत तो वो है कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलटे गिरे जा रहे हैं, हमारा कैप्टन कितनी सावधानी के साथ जहाज को लेकर आगे जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि अगल बगल के पलटते जहाजों को मत देखो, हमारे जहाज पे आते हुए हिचकोले को देखो। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस प्रकार की परिस्थितियों के आदी रहे हैं। विपक्ष चाहे जितनी भी कांटे बिछाता रहे और कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो।